हेलो बच्चों बच्चों आज हम टॉपिक लेकर आए हैं मॉलिक्यूलर मास का। हाउ टू फाइंड मोलर मास। लेकिन उससे पहले हमें एटॉमिक मास पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आप सबके लिए एक टेबल बनाया है। एटॉमिक नंबर लिखा है, एलिमेंट का नेम लिखा है, एटम का नेम लिखा है, और यहाँ पर मैंने उसका रिस्पेक्टिव उसका एटॉमिक मास लिखा है। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक मास भी 1 है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, एटॉमिक मास 4 है। लिथियम का 3 है, एटॉमिक मास 7 है। तो इसी तरह से एटॉमिक मास अगर हमें पता होगा तब हम उसका मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जिस पर मैंने स्टार लगाया है उसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन है, बाकी सभी में जितना एटॉमिक नंबर होगा उसका डबल एटॉमिक मास है। जैसे एग्जांपल के लिए कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इसका एटॉमिक मास 12 है, एटॉमिक नंबर का डबल। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, इसका एटॉमिक मास 14 ग्राम है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इसका एटॉमिक मास 16 ग्राम है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, एटॉमिक मास 24 ग्राम। सिलिकॉन 14 एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास 28 ग्राम। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, एटॉमिक मास 32 है। बस जिस पर स्टार लगाया वही थोड़े से एक्सेप्शन है, सिर्फ 19-21 का फर्क है। जैसे फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, एटॉमिक मास 19 ग्राम है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, एटॉमिक मास 23 है। ठीक है, तो ये आपने याद करना है। अब देखो इसकी सहायता से विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल हम एटॉमिक मास से मोलर मास कैसे निकाल सकते हैं। तो अपने कॉपी और पेन आप उठा लीजिए। ये देखिए यहां पर मान लीजिए अगर मैं बोलूं कि मेरे पास है फाइंड द मोलर मास ऑफ, पहले नंबर पर मेरे पास आ गया CO2 आ गया। दूसरे नंबर पर एक मेरे पास आ गया C6H6 आ गया। तीसरे नंबर पर मेरे पास आ गया H2SO4 आ गया। चौथे पे मेरे पास आ गया HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पांचवें नंबर पर मेरे पास आ गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। छठे नंबर पर मेरे पास आ गया अमोनिया। सातवें नंबर पर मेरे पास आ गया ऑक्सालिक एसिड। ये देखो आज हम इन सातों का मोलर मास निकालेंगे, और अगर आपने ये ट्रिक सीख ली तो आपके पास कोई भी मोलर मास आए आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखो पहला कौन सा मेरे पास CO2 का निकालना। अच्छा यहां पर देखो कार्बन कितने मेरे पास, नंबर ऑफ कार्बन कितने, एक कार्बन है। कार्बन का एटॉमिक मास कितना था 12 ग्राम। कार्बन खत्म, चलो ठीक है प्लस का निशान कर देते हैं। ऑक्सीजन कितने मेरे पास 2। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना था 16 ग्राम। 12 कम 12, 16 दूनी 32, इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास 44 ग्राम। ये मेरे पास आ गया मोलर मास है CO2 का, ये आंसर है। अब यहां से देखो एक इंडिकेशन क्या मिलती है, जो मेरे पास मॉलिक्यूलर मास होता है, जो मॉलिक्यूलर मास है ये क्या होता है मेरे पास सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एलिमेंट, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम और मोलर मास ऑफ ऑल एटम। जितने भी आपके पास एटम या मॉलिक्यूल दिए गए हैं उन सब का जब आप मास ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। अच्छा दूसरे नंबर पर कौन सा था मेरे पास C6H6 बेंजीन। C6H6 कार्बन 6 है, 6 कार्बन है। कार्बन का मास कितना था एटॉमिक मास 12 ग्राम। कार्बन खत्म, प्लस का निशान आ गया। देखो सम का मतलब थी एडिशन था हमारे पास। हाइड्रोजन कितने अच्छे, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 ग्राम था। कितना आ गया 72 + 6, कितना आ गया मेरे पास 78 ग्राम। ओके, आगे सल्फ्यूरिक एसिड, अब निकाल कर दो सल्फ्यूरिक एसिड का कितना आएगा। H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मोलैरिटी के क्वेश्चन है, नंबर ऑफ मोल के क्वेश्चन है, वो भी आप इससे कर सकते हो। हाइड्रोजन 2 है, 2 हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम था।
सल्फर, एक सल्फर है, सल्फर का 32 ग्राम था, प्लस 4 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कितने ग्राम था, 16 ग्राम। तो कितना आ गया मेरे पास, 2 एकम 2, 32 एकम 32, 16 चौके 64, 64। इन सबको अगर मैं ऐड कर दूँ, तो मेरे पास कितना आ रहा है, 98 ग्राम। ओके, 98 को आप इस तरह से यू भी लिख सकते हो, यूनिट है एटॉमिक मास का, मोलर मास का। चौथे नंबर पर मेरे पास कौन सा है, HCl, NaOH, NH3, ऑक्सैलिक एसिड। अच्छा, इसमें से देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट है ऑक्सैलिक एसिड है, बाकी तो आप इजीली कर लोगे। ऑक्सैलिक एसिड का देखो, चौथे नंबर का, 5वें नंबर का, 6वें नंबर का, ये आपके लिए होमवर्क होगा। कमेंट में मुझे अपने आंसर बताना क्या आएगा। 7वें नंबर का देखो ऑक्सैलिक एसिड, इसका नाम लिख देते हैं ऑक्सैलिक एसिड, नाम लिख दिया क्योंकि क्वेश्चन नाम से आते हैं ऑक्सैलिक एसिड। अब इसका निकाल कर देखते हैं कि व्हाट इज द मोलर मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। ये देखो यहाँ पर नाम भी लिख देते हैं, ऑक्सैलिक एसिड एक ऑर्गेनिक एसिड है, हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड है। हाइड्रेटेड मतलब पानी मिला हुआ है। अच्छा देखो, कार्बन टोटल कितनी है, एक ये वाला, एक ये वाला, 2 कार्बन आ गए। कार्बन का मास 12 ग्राम था। ऑक्सीजन टोटल कितनी है, 1 2 3 4, 4 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 ग्राम था। प्लस हाइड्रोजन कितने, 1 और 2, 2 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम था। प्लस अब ये मेरे पास क्या है, H2O। कितने इसके मोल है, 2। वाटर का मोलर मास क्या आएगा, 18 ग्राम आएगा। वाटर का मोलर मास कितना आएगा, 18 ग्राम आएगा। देखो 2 हाइड्रोजन, 2 × 1, प्लस 1 ऑक्सीजन, 1 × 16, 2 × 16 कितना आ गया मेरे पास, 18। इसलिए सीधा जो उसका मोलर मास आया था उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या आ गया मेरे पास, 12 दूनी 24, इसको मल्टीप्लाई किया 64, प्लस 2, प्लस इनको मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, 36। इन सबको ऐड करके देखो, 24 प्लस 64 प्लस 2 प्लस 36, इन सबको ऐड करके मेरे पास आ रहा है 126 ग्राम। ओके, 126 ग्राम मोलर मास है किसका, ऑक्सैलिक एसिड का। ऑक्सैलिक एसिड की 1 मोल का मोलर मास है। ओके, अच्छा अब एक और कंसेप्ट देख लो कि मोल का मतलब क्या होता है। अगर मुझे मान लो पूछ ली, अगर क्वेश्चन आ गया मेरे पास, फाइंड द मोलर मास, फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ 5 मोल ऑफ वाटर। 5 मोल ऑफ वाटर, वाटर मतलब H2O। 5 मोल ऑफ वाटर का मुझसे मोलर मास पूछ लिया है। तो देखो वाटर का फॉर्मूला क्या था, H2O। कितने मोल पूछ लिए, 5 मोल। आगे 5 से मल्टीप्लाई कर दो बस, और क्या आएगा, 5। वाटर का मोलर मास कितना आया था, 18 ग्राम। मल्टीप्लाई कर दो कितना आ गया, 90 यू भी लिख देते कई बार सिंपली आप ग्राम भी लिख सकते हो। तो बच्चों देखो ये वीडियो था, ये मोलर मास क्यों हमने निकाला, क्योंकि आगे जो आप क्वेश्चन करोगे जिसमें हमसे पूछा जाता है नंबर ऑफ मोल पूछे जाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स पूछे जाते हैं, मोलैरिटी का टॉपिक, मोलैलिटी का टॉपिक, नॉर्मेलिटी का टॉपिक, इन सभी के केस में मोलर मास का कंसेप्ट यूज होगा। और जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पर भी मोलर मास का कंसेप्ट आपका यूज होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अगर कोई डाउट हो तो वो प्लीज़ मुझसे कमेंट में पूछना। अगली वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।